डियर फ्रेंड, इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से डेटाबेस को क्रिएट किया जाता है एक्सेस के अंदर और उसको कनेक्ट किया जाता है विजुअल बेसिक के अंदर। डेटाबेस के मुतालिक थोड़ा सा बता दूं, डेटाबेस एक रिकॉर्ड होता है जो कि हमारा जनरेट होता है। मिसाल के तौर पर नादरा का डेटाबेस उसके अंदर जितने भी 20 करोड़ पीपल्स हैं, उनका पूरे का पूरा रिकॉर्ड नादरा के अंदर है। जैसे हम एनआईसी नंबर एंटर करते हैं तो वो रिकॉर्ड शो करता है सॉफ्टवेयर। इसे हम कहते हैं डेटाबेस। स्टूडेंट्स का डेटाबेस होता है, एक पूरा बोर्ड होगा, उस बोर्ड के अंदर रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन होने के बाद एग्जामिनेशन फॉर्म जनरेट होंगे, फॉर्म जनरेट होने के बाद फिर एक एग्जामिनेशन स्लिप जनरेट होगी, फिर मार्कशीट जनरेट होगी। वो कंप्लीट एक डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर होती है और रिट्रीव होती है। मिसाल के तौर पर गूगल के अंदर इतनी डेटा है, डेटाबेस है, बहुत बड़ा डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है गूगल, जिसके अंदर सर्चिंग होती है। हम कोई भी कीवर्ड टाइप करते हैं, उस कीवर्ड से मैचिंग वर्ड सर्च होकर डेटाबेस से सर्च होकर सामने आ जाते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ फेसबुक का। फेसबुक पर जितने भी इमेजेस अपलोड होते हैं, जितनी भी पोस्ट होती हैं, वो सबसे पहले जाकर डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है, फिर सर्चिंग के थ्रू वो सर्च आउट होता है। हम प्रोफाइल्स को सर्च करते हैं, हम पीपल्स को सर्च करते हैं, ग्रुप्स को सर्च करते हैं, टाइमलाइन को सर्च करते हैं, पेजेस को सर्च करते हैं। यूट्यूब के अंदर वीडियोस कितनी आप देख रहे हैं, वो सारे के सारे एक डेटाबेस के अंदर जाकर स्टोर होते हैं। फिर वो वीडियोस आप सर्च बार के थ्रू सर्च करते हैं। एक एलिगेंट एंड एक्सीलेंट वे है सर्चिंग का। मैं आपको बता दूं, जैसा कि विंडोज़ 10 के अंदर सर्च बार देख रहे हैं, अगर मुझे कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करना हो तो मैं जस्ट सॉफ्टवेयर का नाम लिखूंगा और वो सॉफ्टवेयर मेरे सामने आ जाएगा। मिसाल के तौर पर फोटोशॉप मुझे ओपन करना हो तो मैं फोटोशॉप लिखूंगा, डेटा फोटोशॉप, और फोटो से रिलेटेड देखें पीएच ये बोल्ड हो गया। ये डेटा में से रिकॉर्ड होकर सामने सामने आ जाते हैं, फ़ोन वगैरह मैचिंग वर्ड आ जाते हैं सारे के सारे। ओके, तो हम अब मैं सर्च करूंगा एक्सेस। एक्सेस का एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम डेटाबेस बनाएंगे। एक ब्लैंक डेटाबेस बनाऊंगा, मैं क्लिक करूंगा। मैं विंडोज़ ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो डेटाबेस का नाम रखूंगा इसका मैं स्टूडेंट इन्फो। ठीक है जी, स्टूडेंट इन्फो के नाम से या स्टूडेंट के नाम से मैं एक डेटाबेस जनरेट कर रहा हूँ। ओके, मैंने एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट किया है स्टूडेंट के नाम से। अब देखें टेबल 1 नाम आ रहा है। अब मैं टेबल बना रहा हूँ, यहाँ पर लिखूंगा आईडी, राइट क्लिक करके ओके जी, यहाँ पर मैं नेम ऐड करूंगा फील्ड का, राइट क्लिक करके रीनेम करूंगा फील्ड को। फील्ड का मतलब होता है कॉलम। ओके, और आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। और यहाँ पर लिखूंगा स्टूडेंट नेम, फिर से क्लिक करूंगा। ओके, ठीक है जी, इस फील्ड का नाम रखूंगा फादर नेम, या फादर रख देता हूँ। कास्ट लिखूंगा, ठीक है जी, और यहाँ पर लिखूंगा एड्रेस और इन्फो। एड्रेस या सेल फोन लिख लूँ, ठीक है जी। स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन लेने के लिए डेट ऑफ बर्थ लिख लेता हूँ यहाँ पर, DOB, डेट ऑफ बर्थ। ओके, फिर से मैं टेक्स्ट शॉर्ट टेक्स्ट फील्ड ऐड करूँगा, डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर नेम, कास्ट, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके रीनेम करके ऐड करूँगा
स्टेटस। ठीक है जी, अगर इसको मूव करना हो तो हम मूव भी कर सकते हैं। अगर स्टेटस जेंडर भी ऐड कर रहा हूँ, हो गया। मूव करने के लिए क्लिक करके होल्ड करके ऐड कर दिया मैंने। अब इसके अंदर कुछ मैं डेटा ऐड कर रहा हूँ, जैसा कि नेम लिखूंगा, नेम वजीर सोलंकी, मेल 12/8/1987, एड्रेस जैकबाबाद, स्टेटस स्टडिंग। ठीक है जी, जैसा कि नाम देता हूँ रेहान नवाज शरीफ, मेल 12/9/60 और सिटी लाहौर, स्टडिंग। जेनिफर जॉन जैकब। ओके, फीमेल 12/19/3/1960 और ये 2000 लिख देता हूँ। सिटी न्यूयॉर्क, स्टडीन। अब इस टेबल को हमें सेव करना हो तो सेव करूँगा। टेबल का नाम रखूँगा GR, मीन्स एक जनरल रिकॉर्ड, जर्नल लिख देता हूँ, जनरल। ठीक है जी, ये टेबल हमारे सामने आ गया। ओके, हमारा डेटाबेस कौन सा था, डेटाबेस का क्या नाम था, डेटाबेस का नाम था स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर जर्नल का एक टेबल मैंने जनरेट करके रखा हुआ है। अब इसको मैं डेस्कटॉप पर सेव करता हूँ, एक्सेस डेटाबेस के नाम पर। एंड सेव, मेरा टेबल जनरेट हो गया और इसके अंदर इंफॉर्मेशन आ गई, डेटाबेस बन गया, सिंपली द बेस्ट। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे क्लोज। मैंने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट कर लिया, सेव कर लिया। अब इसको कनेक्ट करते हैं टू VB। सॉफ्टवेयर की तरफ आएंगे, क्लोज करूंगा सारे फॉर्म्स, नॉप। ऑलराइट, तो कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ओके। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो डेटा बॉक्स, टूल बॉक्स एक्सक्यूज मी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या करेंगे, व्यू में आएंगे और टूल बॉक्स को क्लिक करेंगे तो आपका टूल बॉक्स आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्लोज करें या विंडोज़ में आकर जस्ट सिंपली द बेस्ट रीसेट लेआउट कर ओके कर दें, तो ऑटोमेटिकली जो भी जितने भी बाय डिफ़ॉल्ट रीसेट होकर सामने आ जाएगा। और आप डेटा सोर्स पर आएँ, डेटा सोर्स पर आकर क्लिक करें डेटाबेस पर क्लिक कर नेक्स्ट, नेक्स्ट। और आपके पास कोई अवेलेबल नहीं है
कनेक्शन, न्यू कनेक्शन आप जनरेट करें। क्लिक करें न्यू कनेक्शन के ऊपर और यहाँ पर देखें आप सेलेक्ट करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस एंड कंटिन्यू करें। और जहाँ पर आपका डेटाबेस जो हमने सेव किया था स्टूडेंट के नाम से, वो ओपन करें। डेस्कटॉप पर मैंने रखा था स्टूडेंट के नाम से, ओपन कर रहा हूँ और टेस्ट कनेक्शन करें। माइक्रोसॉफ्ट इजी प्रोवाइड इज नॉट रजिस्टर्ड ऑन लोकल मशीन, तो ये एरर है। दूसरा प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ODBC डेटा सोर्स, कंटिन्यू करेंगे और क्लिक करेंगे यूज़ कनेक्शन स्ट्रिंग, बिल्ड करेंगे जहाँ पर हमारा डेटाबेस पड़ा होगा प्रोजेक्ट के अंदर और माय प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर मैं डेटाबेस रख रहा हूँ, यहाँ से कॉपी कर कर डेस्कटॉप से कॉपी कर कर जहाँ पर मेरा सोर्स है वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में पड़ा होता है माय प्रोजेक्ट्स एंड पेस्ट। डेस्कटॉप से ही लेकर रख देते हैं एक। माय प्रोजेक्ट्स, ओके नॉट फाउंड। टेस्ट, पहले डेटाबेस को ऐड करेंगे, स्टूडेंट का डेटाबेस ऐड कर दिया।